हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे हमारी हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसकी परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्थ, इसके भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। क्रिया का अर्थ है काम। काम कोई भी हो सकता है। आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। वाक्य पढ़ते हैं। राम फल खाता है, तो राम ने क्रिया की, फल को खाया। तो यहाँ खाता है क्रिया, क्योंकि उसने कुछ काम किया। बच्चा खेलता है, तो खेलना, बच्चे ने खेला, खेलता है, ये हो गई क्रिया। हवा चल रही है, हवा का चलना क्रिया हो गया। तो ये सारे क्रिया से जुड़े वाक्य हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने एवं होने का पता चलता है वह क्रिया कहलाती है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, दर्जी कपड़े सी रहा है। दर्जी ने कपड़े सिले, तो सीना क्या हो गया, क्रिया हो गई। दर्जी कपड़े सी रहा है, काम कर रहा है वो। इस वाक्य में ये जो शब्द है, इससे किसी काम होने का पता चल रहा है। अगला वाक्य है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। उड़ाना क्रिया हो गई। बच्चा दूध पी रहा है। पीना, बच्चे ने कुछ क्रिया, काम किया, तो पी रहा है क्रिया। ये सारी क्रियाएं हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्रिया में ये जो टॉपिक है हमारा, जब इसमें वाक्य बनते हैं तो इसमें कर्म, कर्ता और क्रिया, इन सबको मिलाकर एक वाक्य हमारा तैयार होता है। तो अब हम जानेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, और क्रिया के बारे में अभी हमने जाना। तो अब हम जानेंगे कर्म और कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो व्यक्ति काम कर रहा है वह पशु, पक्षी, इंसान कोई भी हो सकता है। तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रमेश किताब खरीद रहा है, तो रमेश यहाँ हो गया कर्ता, क्योंकि इसने काम किया, किताब को खरीद रहा है, तो यह है कर्ता, रमेश है कर्ता। माला पाठ पढ़ती है। पढ़ती तो हमारी क्रिया हो गई, और माला है कर्ता, क्योंकि माला ने कुछ काम किया, तो माला है यहाँ पर कर्ता। तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो इन दोनों ने इस वाक्य में काम किया, तो ये दोनों हमारे कर्ता हुए। अब हम जानेंगे कर्म किसे कहते हैं। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अभी हमने जाना, कोई भी नाम हो सकता है, व्यक्ति, पशु, पक्षी, कोई भी हो सकता है। तो कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अब रोहित यहाँ पे हो गया कर्ता, और इसने काम किया आम खाने का। खाता है यहाँ पर हो गई क्रिया, और आम हो गया कर्म। तो कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहा जाता है। अब हम एक वाक्य देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सी है और कर्ता कौन सा है। इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वाक्य है हमारा, आयुष गाना गा रहा है। तो अब आपको मुझे बताना होगा कि यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है। गा रहा है, ये हो गई हमारी क्रिया, कुछ काम किया इसने। और बताएंगे आप कर्ता कौन होगा, जो किसी काम को करता है। तो आयुष है यहाँ पर कर्ता। अब हमारा बचा है कर्म, तो गाना हो गया कर्म। तो कर्ता, कर्म और क्रिया से मिलकर बना हमारा एक वाक्य, आयुष गाना गा रहा है। आयुष यहाँ पर है कर्ता,
गा रहा है यहाँ पर क्रिया और गाना एक कर्म हो गया। इस तरीके से वाक्य हमारा बनता है, कर्ता कर्म और क्रिया मिलकर। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के साथ क्रिया का होना। इसमें जब कोई क्रिया होगी तो उसके साथ कर्म भी होगा। और अकर्मक क्रिया है कर्म के बिना क्रिया का होना। इसमें जो कर्ता होगा उसी से उसका कर्म जुड़ा होगा और उसी वही कर्म उसकी क्रिया होगी। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सकर्मक क्रिया परिभाषा है, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया होती है तो जो उसका फल है वो किसी कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य पढ़ेंगे, जैसे हाथी पानी पी रहा है। तो यहाँ पर हाथी हो गया कर्ता और पानी हो गया कर्म और पी रहा है हो गई हमारी क्रिया। तो क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ेगा तो यह कहलाएगी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। ध्यान से सुनिए, अगला वाक्य हमारा माँ यहाँ पर हो गई कर्ता। हलवा बना रही है, माँ हलवा बना रही है। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है तो यह हमारी बना रही है हो गई क्रिया और इसका फल पड़ रहा है कर्म पर। हलवा हो गया यहाँ पर कर्म, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अमन समोसा खाता है क्या हो गई? क्रिया। अमन हो गया यहाँ पर कर्ता और समोसा हो गया इसका कर्म। अगर कर्म नहीं होगा, कर्म को अगर हम छुपा दें फिर वाक्य पढ़ें तो अमन खाता है। फिर हम प्रश्न पूछेंगे अमन क्या खाता है? तो जवाब मिला हमें समोसा। अमन समोसा खाता है, ये है कर्म। तो क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अभी हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे कि इन क्रियाओं को किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब है हमारी अगली क्रिया जो है अकर्मक क्रिया। परिभाषा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक, बिना कर्म की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सुमन हंस रही है, तो सुमन हो गई यहाँ पर कर्ता और हंस रही है हो गया उसका क्रिया। तो आपने जैसे देखा यहाँ पर कर्म है ही नहीं तो बिना कर्म की जो क्रियाएं होंगी वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब अगला वाक्य है हमारा, सोहन भाग रहा है। तो सोहन यहाँ पर है कर्ता और भाग रहा है यहाँ पर हो गई क्रिया। कर्म दिखा यहाँ पर हमको? नहीं दिखा। तो बिना कर्म की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कोयल कूकती है, कोयल यहाँ पर हो गई कर्ता और कूकती है हो गई क्रिया। तो यहाँ पर ये बिना कर्म किया वाला वाक्य है, कर्ता और क्रिया ही है सिर्फ, तो ये हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान। जब भी आप कोई वाक्य पढ़ेंगे तो आप किस तरीके से पहचान जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है और ये अकर्मक क्रिया से जुड़ा हुआ वाक्य है। सकर्मक क्रिया की पहचान है, वाक्य है पिताजी बाजार गए। अब इसमें आपको प्रश्न करना है, अगर उत्तर मिलता है तो मतलब ये सकर्मक क्रिया है और अगर वाक्य से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले तो मतलब अकर्मक क्रिया है। अब वाक्य है पिताजी बाजार गए और हमने प्रश्न किया पिताजी कहाँ गए। तो पिताजी कहाँ गए? बाजार।
उत्तर मिल गया हमें। पिताजी कहाँ गए हैं? बाजार गए हैं पिताजी। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है गाय घास खाती है। तो हमने प्रश्न किया गाय क्या खाती है, तो उत्तर क्या होगा आप बताएंगे? गाय क्या खाती है? घास। उत्तर हमें मिला। तो यह हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। यह बहुत ही एक अच्छा तरीका है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का। तो यह सकर्मक क्रिया की पहचान है कि वाक्य पढ़ने पर जब हमने प्रश्न किया उससे जुड़ा हुआ अगर हमें उत्तर मिलता है तो मतलब वो सकर्मक क्रिया है। अगला है हमारा अकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? तो वाक्य है हमारा राजा हंस रहा है। राजा क्या हंस रहा है? राजा क्या हंस रहा है? उत्तर मिला हमें? नहीं, कोई उत्तर नहीं है। राजा हंस रहा है वाक्य है और हमने प्रश्न किया राजा क्या हंस रहा है। तो ये तो बिना कर्म की क्रिया हुई, तो इसमें कुछ कर्म है ही नहीं, तो हमें उत्तर भी नहीं मिलेगा। तो कोई उत्तर ही नहीं मिला हमें, इसका मतलब यह अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है हमारा पक्षी उड़ रहे हैं। फिर हमने प्रश्न किया पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, मतलब यह अकर्मक क्रिया है। महत्वपूर्ण बिंदु। क्रिया, क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम हमारी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है सकर्मक क्रिया पर गोला बनाओ। अभी हमने जाना सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो कर्म से जुड़ी हुई होती है, जिसका असर कर्म पर पड़ता है। भागना और प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है, वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। भागना, फिर प्रश्न करेंगे क्या भागता है, सकर्मक क्रिया नहीं है। खेलना, खेलने में बहुत सारे खेल हो सकते हैं, अगर हम प्रश्न करेंगे तो कोई से भी खेल का नाम आ सकता है, तो यह है सकर्मक क्रिया। पीना, पीना भी सकर्मक क्रिया हुई। लिखना, हंसना, क्या हंसता है, अकर्मक क्रिया हो गई ये तो। धोना, धोने में अगर हम प्रश्न करेंगे तो कुछ भी धो सकते हैं, धोना सकर्मक क्रिया हुई। इस तरीके से ये हमारी सकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है वाक्य में कर्ता शब्द पर लाइन खींचिए। वाक्य पढ़ना है और जो कर्ता है उस शब्द पर लाइन खींचनी है। तो अभी हमने जाना कि कर्ता किसे कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो हाथी पानी पी रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ आप बताएंगे? किसने काम किया पानी पीने का? हाथी ने। सोहन फल खरीद रहा है, फल किसने खरीदा? काम करने वाला कौन है इस वाक्य में, बताएंगे आप? सोहन। माँ बाजार जाती हैं, तो काम किसने किया? माँ ने, माँ हो गई कर्ता। पूनम नाटक देख रही है, पूनम कर्ता। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द भरिए। ये जो वाक्य हैं इनमें आपको उचित क्रिया वाले शब्द भरना है। पिताजी अखबार रिक्त रहे हैं, पिताजी अखबार रहे हैं, क्या आएगा आप बताएंगे? पढ़ रहे हैं। दादाजी बगीचे में रिक्त हैं, क्या आएगा आपको यहाँ पर लिखना है? माँ खाना रिक्त है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है हमारा वाक्य को कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर सही क्रम में लिखो। यहाँ पर उल्टे सीधे शब्द करके एक वाक्य बना दिए हुए हैं, लेकिन आपको एक सही वाक्य बनाना है। तो कर्ता कर्म और क्रिया से मिलकर एक वाक्य बनता है हमारा। तो पाठ, पाठ क्या हो गया हमारा?
कर्म, पढ़ता कोई काम हो गया, क्रिया, राघव करता। तो कर्ता, कर्म और क्रिया से मिलकर हमारा एक वाक्य बनेगा। तो हम वाक्य जमाएंगे, राघव पाठ पढ़ता है। मंदिर रीना रही जाहे, अब इनको हमको जमाना है। तो रीना यहाँ पर हो गई हमारी कर्ता, मंदिर हो गया कर्म और जा रही है हो गई क्रिया। तो पहले हम लेंगे कर्ता शब्द रीना, फिर लेंगे कर्म मंदिर, फिर लेंगे क्रिया जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का टॉपिक क्रिया समझ में आया होगा। आज हमने जाना क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।